माता पार्वती जी आनंद के साथ बैठी। एक बार बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही और मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आया। बछड़ा, गाय का जो बछिया होती है, बछड़ा होता है, दूध पीता है, उसके मुंह पर फेन आ जाता है। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र दूध पीते पीते मुख पर फेन आया। वो फेन हवा में उड़ा, शिव जी के ऊपर गया। भगवान देवाधिदेव महादेव को क्रोध आया। शिव जी मनोरथ को दंड देने के लिए आगे बढ़े तो बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और भगवान शंकर को अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा लिया। अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा। महाराज, चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिल रहे, भगवान शिव नहीं मिल रहे। बहुला गाय शिव जी को निकल गई, शंकर भगवान मिलते नहीं, सब ढूंढने का प्रयास करे, नहीं मिले। तब आराधना करी बहुला गाय की, तब उसने शिव जी को वापिस प्रकट कर। गौ माता की सेवा करना, गाय को एक रोटी देना, गाय को अपने घर में रखना, संभालना, गौ माता की सेवा में तल्लीन रहना, ये शंकर की सेवा के बराबर ही है। जब आप किसी गौशाला के लिए दान देते हो, जब आप किसी गौशाला में जाकर चारा देते हो, जब आप किसी गौशाला में एक रोटी देते हो, या अपने दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देते हो, समझ लेना तुम महादेव की सेवा कर रहे हो, शिव की आराधना कर रहे हो। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जम के बोलो जरा। भोजन। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी। भोजन मिल जाए और पानी नहीं मिले तुम्हें पूरी 2 साल, तो तुम जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। क्या जरूरी है? वायु। पानी मिल जाए और हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, हवा नहीं मिले, वायु श्वास को नहीं मिले, तो वो व्यर्थ। भोजन, जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है हमारी आयु। क्या जरूरी है? हमारी आयु। मंथन किया गया और उस मंथन में विष निकला। उस विष को देवताओं ने भगवान महादेव को दिया और महादेव ने वो विष पिया। नीलकंठधारी कहला। मंथन में विष निकला। विष निकला। पार्वती जी ने कहा इसको मत पियो, ये जहर है, जहर। जहर। शंकर भगवान कहते हैं ये देवता पिएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे, पृथ्वी पर गिरेगा तो बर्बाद हो जाएंगे, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव सब मर जाएंगे, इसलिए मुझे पीना जरूरी है। इस विष को मैं पीता हूँ। शिव जी ने अपने हाथ में हलाहल वो विष लिया, पिया, और विष को पिया तो कंठ पर वो विष रखने से पहले भगवान शंकर ने पार्वती जी का स्मरण कर लिया। पार्वती का स्मरण। मां आद्यशक्ति
मां दुर्गा, मां भवानी, माता पार्वती का स्मरण करा। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछा, विष पीते समय आप मुझे क्यों याद कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, तू आद्य शक्ति है, तू दुर्गा है, तू भवानी है, मेरे कंठ पर तू रहेगी। विष पीऊंगा, उस विष को तू नीचे नहीं उतरने देगी। एक पत्नी ऐसी होती है जो पति के लिए यमराज से भी लड़ लेती है, तो तू तो मेरी अर्धांगिनी। शिव की आराधना। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन जी का वर्णन किया। कार्तिकेय बाबा जो रुष्ट हो गए थे उनको मनाया। समय आया, आगे वर्णन आया महंकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। कभी जिंदगी में अगर आपको मौका मिले और 12 ज्योतिर्लिंग में, जैसे अभी उज्जैन में हुई, पहले काशी में हुई, कभी मौका मिले और 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं अगर कथा सुनने को मिले शिव पुराण की, तो प्रयास करना कि कभी आपके नजदीक में कहीं ज्योतिर्लिंग पर कभी बाबा अगर योग लगाएगा और हम आ गए और बड़े प्रेम से कहीं शिव पुराण हो गई, तो उस जगह का कथा जिंदगी में मत छोड़ना, उसको श्रवण जरूर करना। कभी मौका मिल जाए 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर कभी शिव पुराण सुनने का मौका मिले, उसका स्मरण जरूर करें। जब मौका मिल जाए, बाबा जब कराएगा तब कराएगा। आप तो उसके भरोसे छोड़कर चलते हैं कि वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे हम तो उसके सहारे चलते हैं। वो कराएगा, जहां कर देंगे, जहां बुलवाएगा वहां बोल लेंगे, जहां ले जाएगा वहां चलेगा। महाकाल। अगला वर्णन आया, ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत के तप से प्रसन्न हुए। फिर वर्णन आया, केदारनाथ नर नारायण तप करके शिव जी को प्राप्त करे। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से पुत्र भीम हुआ, उसका संहार कर कर भगवान भीमाशंकर हुए। अगला वर्णन आया, काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के तप से भगवान प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन वैद्यनाथ, रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, वैद्यनाथ के रूप में रहे। नागेश्वर, दारूक नाम के राक्षस का भगवान संहार कर कर विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी द्वारा स्थापना करी तो रामेश्वर हुए। कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के घर में संतान नहीं, घूष्मा को संतान हो गई। सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा कि तुमको संतान हो गई तो और हो जाएगी, तुम ये बेटा सुदेहा को दे दो। घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने अपनी सौतेली सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। क्रोध आ गया सुदेहा को, मेरी बहू मुझे सम्मान नहीं देती, मेरी बहू मुझे सम्मान नहीं देती। अपने बेटे को, बहू तो गई थी माए के, बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी आई। बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटा मर गया, कुएं में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, बावड़ी में फेंक दिया। घूष्मा का नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी और उसको विसर्जन करने जाती थी, पूजन कर कर विसर्जन करती। चली घूष्मा, मन में आया बेटे को देखे, 1 हफ्ता हो गया, बेटा ना जाने कहां है, आजकल दिखता ही नहीं है।
सुदेहा भी नहीं बता रही कि मेरा बेटा कहां है। बस पूजन करे हुए शिवलिंग का पानी में विसर्जन करा था, इतनी देर में बेटे को याद करा तो बेटा 1 हफ्ते पहले जो मर चुका था वो तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान कृष्णेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान होकर घूष्मा को दर्शन दिए, उसका बेटा दिए, तो कृष्णेश्वर महादेव नाम पड़ गया, जो आपके छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक में बाबा कृष्णेश्वर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिस ज्योतिर्लिंग का मात्र दर्शन कर लेने पर जीवन में कभी हमारे मुख से झूठ निकल गया हो, अपशब्द निकल गया हो, किसी का अपमान कर दिया गया हो, तो कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन, शिखर का दर्शन मात्र कर लेने से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप। मार्कंडे जी के साथ हुआ क्या था? उम्र थी मात्र छोटी सी, कुछ अवस्था में मरना था। नारद जी ने एक ही बात कही, जो मिल जाए उसके पांव पड़ ले, जो मिल जाए उसका आशीर्वाद ले ले। मार्कंडे जी ने पांव पड़ना प्रारंभ करा, सबके आशीर्वाद ले, सबके आशीर्वाद लेते 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 आशीर्वाद लेते लेते तुरंत मार्कंडे जी नारद जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। जैसे ही नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो नारद जी से मार्कंडे जी ने कहा, आपने आशीर्वाद दे दिया, मैं तो मर जाऊंगा, इतनी वर्ष की आयु, 5-7 साल में मेरा प्राण छूट जाएगा, और तुम मुझे आयुष्मान होने का आशीर्वाद दे रहा। नारद जी मन में सोचे, मुझे मालूम नहीं था ना कि तेरी उम्र कितनी है, यहाँ लिखा भी तो नहीं रहता कि ये 25 साल जिएगा, 5 साल जिएगा। अब नारद जी ने मन में सोचा, अपने माथे पर आ गया ये तो आशीर्वाद मैंने दे दिया इसको आयुष्मान बहु होने का, अब करूं तो करूं क्या। नारद जी ने कहा, इसको दूसरे के माथे पटक देता हूं, और नारद जी उसका हाथ पकड़ कर ले गए। सामने इंद्र दिखा, इंद्र को देखा तो नारद जी ने तुरंत इससे कहा, ए मार्कंडे, सामने वो आ रहा है ना, उसको प्रणाम कर ले। नारद जी बोलकर हट गए और इसने जाकर उसको प्रणाम कर लिया। इसको नहीं मालूम कि इंद्र है, और इंद्र को नहीं मालूम कि मार्कंडे। जैसे ही उसने साष्टांग दंडवत करा, इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। इतने में नारद जी इंद्र के पास आ गए। आपको मालूम है कौन है ये? मार्कंडे। बहुत छोटी सी उम्र है, 5-7 साल में मर जाएगा। ओरे राम, इंद्र कहे मैंने तो आशीर्वाद दिया आयुष्मान भव होने का। नारद जी बोलने लगे, तुम्हारा वचन अब झूठा जाएगा। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़कर, अब तुम लेके जाओ इसको। इंद्र उस बच्चे का हाथ पकड़ कर ले गए, और बच्चे का हाथ पकड़ कर लेकर इंद्र सीधे अपने सिंहासन पर बैठे तो उनकी पत्नी ने देखा आज इंद्र रो रहे थे। पत्नी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इंद्र ने कहा, आज मैंने इस बच्चे को आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का, पर मुझे क्या मालूम था कि मर जाएगा, इसकी आयु कम है, तो क्या करा जाए। पत्नी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, अपने सिर का बोझ दूसरी जगह दिया। इंद्र ने हाथ पकड़ा, ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी, और इंद्र ने कहा, वो सामने बाबा बैठे ना दाढ़ी वाले, उनको दंडवत करिया। और जाकर मार्कंडे ने जो दंडवत करा, ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। अब जो ब्रह्मा जी ने कहा आयुष्मान भव, इंद्र ने आकर कह दिया, आप पहचानते हो इसको? नहीं। मार्कंडे, कम उम्र है, तुमने लेखनी में लिखा है, अपनी कलम से लिखा, इतने साल में मर जाएगा, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। अब तुम्हारी लेखनी गलत, तुम गलत। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, अब करूं तो करूं क्या। इंद्र इनको ब्रह्मा जी के पास छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जी सोचे, अब इसको लेकर कहां जाऊं मैं, अपने माथे का बोझ किसको दूं। ब्रह्मा जी उसको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण आराम से सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। इसने मार्कंडे जी को कह दिया, जाओ वहां पर जाकर प्रणाम कर लो। मार्कंडे जी ने जो दंडवत करी, हार हार, जो दंडवत करी, भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, देखा एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने दंडवत करा है। भगवान विष्णु ने कहा आयुष्मान भव। लक्ष्मी जी नारायण को देख रही हैं। नारायण पूछ रहे, लक्ष्मी तू मुझे इतनी घूर घूर के क्यों देख रही है? लक्ष्मी जी बोली,
ये वो मार्कंडे है जिसको इतनी कम उम्र में मरना है, 5-7 वर्ष की आयु में इसको जाना है, और तुमने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव होने का। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी तू पहले नहीं बोल सकती थी। लक्ष्मी बोली, मैं पांव दबाते दबाते चिमटा भी खोड़ा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होगा? भगवान ब्रह्मा जी छोड़कर विष्णु जी के पास चले गए, और विष्णु जी अब उसको लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास चले गए। शंकर पार्वती शाम के समय घूम रहे थे, और भगवान नारायण ने कहा, जाओ उनको प्रणाम कर लो। जो दंडवत करी, दंडवत करते से भोलेनाथ ने कह दिया, आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। हो गया। कालों का काल, जब महाकाल आशीर्वाद देता है तो काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। काल की भी हिम्मत नहीं जो महाकाल के सामने खड़ा हो जाए। बस आए यमराज बंदी बनाने, सामर्थ्यता नहीं थी क्योंकि शंकर सामने खड़े हुए थे। जिसको एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ा मिलता है।